साथियों, जय जिनेन्द्र। नमस्कार। संबोधेश्वरी आपके साथ में उपस्थित है और आज हम काम कुमार की आगे की कहानी सुनते हैं। इससे पहले हम प्रभु को याद करते हैं, स्तुति करते हैं। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु सात्विगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम, संबोधिका दो दान प्रभु कृपालु, पापों का कर सकूं हनन, पापों को कर सकूं शमन। अनंत सिद्ध भगवान को, पंच परमेष्टि देव को, गुरु भगवंतों को, सभी को श्रद्धापूर्वक वंदन नमन। आप सभी के अंतःकरण में विराजित परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन। बात चल रही थी काम कुमार की, जो कि सुशीला को परेशान करने लगा। अब उसने सुशीला को निशाना बनाया था, जो कि किसकी पत्नी थी? जोधा सिंह राजपूत की पत्नी थी। जोधा सिंह राजपूत को बड़ा गुस्सा आ रहा था, जबकि उसने देखा था कि उसके घर तक आ गया सुशीला का पीछा करते करते। तो वो नाराज हुआ, उसको मारने को चला तलवार उठाकर, लेकिन सुशीला ने समझाया, पतिदेव ऐसे नहीं, ऐसा काम करना चाहिए कि हमारा काम भी हो जाए और हम पर कोई आँच भी ना आए। और सुशीला ने एक तरकीब अपने पति को बताई और जोधा सिंह से कहा कि तुम मेरा साथ देना, और उसको भी समझा दिया कि क्या करना है। अब देखिए ये सीक्रेट कैसे कैसे ओपन होता है, सुशीला कैसे प्रैक्टिकल करती है इसका। हाँ, क्या होता है? बनगट पर थी एकाकी सुशीला, काम कुमार समक्ष खड़ा, काम कुमार समक्ष खड़ा, बोली आधी रात में आना, सुन के वो हर्षित हुआ बड़ा, सुन के हर्षित हुआ बड़ा। पतिदेव परदेस गए हैं, जाना तो छाया मन उल्लास, विषयी लंपट जीव अनेकों, पाते जग में बहुत ही त्रास। एक दिन सुशीला जानबूझकर पनघट पर देरी से गई, और देरी से इसलिए गई कि जिस समय औरतें वहाँ पर दूसरी ना हो, और अकेली सुशीला पनघट पर थी। वो तो उसकी ही इंतजार में रहता था, तो अकेली सुशीला को देखा, झटपट आया उसके पास में। और बाकी दिन तो सुशीला बात नहीं करती थी उससे, लेकिन उस दिन कहने लगी, देखो भाई, सबके सामने तो मैं तुमसे बोलती नहीं हूँ, मेरे पति देव गए हुए हैं परदेश, तो तुम ऐसा करना, आधी रात में आना आज मेरे पास। और वो तो बड़ा खुश हो गया, बिल्ली के भाग से छिका टूटा, और क्या चाहिए। तो बड़ा खुश हो गया, वो तो बड़ा उल्लसित हो गया और कहने लगा, आज तो तूने मेरी लॉटरी खोल दी। हाँ, आज रात को आना है, ध्यान रखना बस, अब मेरे पीछे मत आना, लोग देखते हैं और मुझे तरह तरह की बातें करते हैं, मुझे शर्म आती है। अच्छा, उसने कहा ठीक है, मैं रात में आऊँगा। अब ठीक है, अब क्या किया काम कुमार ने, खूब सजा धजा रात में। सेठ का बेटा था, वैसे सुंदर भी था, तभी तो नाम काम कुमार रखा था उसका, कामदेव जैसा सुंदर था। हाँ, तो अब सिंगार भी सजा उसने, सजा सिंगार अनोखा बांका, चला तो नौकर हुए हैं संग, चला तो नौकर हुए हैं संग, काम चोर सब कह धमकाया,
बैठे बेचारे देख के रंग, बैठे चुप हो देख के रंग। छैला अंधकार होते ही जा पहुँचा ठकुरानी आवास। विषयी लंपट जीव अनेकों, पाते जग में बहुत ही त्रास। बहुत श्रृंगार सज के इतर बितर लगा के और बड़ा छैला बन के चल दिया वो। और नौकर चाकर कहते हैं, अरे अरे आप कहाँ जा रहे हो सेठ जी? सेठ का बेटा था ना, तो छोटे साहब जी बोलते थे, साहब जी कहाँ जा रहे हो आप? रात में हम भी आप चल दिए। नौकर साथ में कहते, चुप बैठ जाओ चुपचाप, काम चोर कहीं के, घर में इतना काम पड़ा है और मेरे साथ चल दिए घूमने के लिए, आ जाऊँगा मैं थोड़ी देर। उनको तो धमका दिया, नौकर बेचारे चुप हो गए, बैठ गए, क्या करते। और वो बड़ा छैल छबीला बन के ठकुरानी के निवास स्थान पे, कौन ठकुरानी? ठाकुर की पत्नी ठकुरानी, हाँ राजपूत को ठाकुर कहते हैं ना। तो सुशीला के घर पर पहुंच गया। जैसे ही अंधेरा हुआ और वो पहुंच गया उसके सुशीला के घर पर, और वो तो बैठी थी, इंतजार कर रही थी वो भी। उसको तो आखिर पूरी करनी थी ना अपनी योजना। हाँ, तो सुशीला भी बैठी थी, मजे से इंतजार कर रही थी उसका। आओ आओ झटपट भीतर, ले गई बंद किया है द्वार। भीतर ले बंद किया है द्वार, बैठे कंवर जी अभी पलंग पर। बाहर ठाकुर करे पुकार, बाहर ठाकुर करे पुकार। कहे सुशीला, होय लौटे स्वामी, कैसे हो पूरी मन की प्यास। विषयी लंपट जीव अनेकों, पाते जग में बहुत ही त्रास। चिल्लाता जोधा सिंह बाहर, कहाँ चली गई खोल की वार। कहाँ चली गई खोल की वार। होश हुए गुम काम कुंवर के, थर थर कंपन करते हाड़। थर थर कंपन करते हाड़। जल्दी छिपा मरने से बचा दे, रहूं जन्म भर तेरा दास। विषयी लंपट जीव अनेकों, पाते जग में बहुत ही त्रास। रावण की जग पद्मोत्तर, मणिरथ के नाम है खास खास। जोधा सिंह तो बाहर आ गया, चुपचाप छिप गया, और इसको तुम अंदर खींच कर ले गई, जल्दी चलो कोई देख ना ले। दरवाज़ा जैसे ही उसने हाथ लगाया दरवाजे पे, हल्का से थप थप किया, फट से वो आ गई सुशीला, बैठी है तैयार, और झट से उसको अंदर खींच लिया। अंदर आ जाओ जल्दी, कोई देख ना ले, और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अभी वो पलंग पर बैठा ही था, 2-4 मिनट ही गुजरे थे, अभी तो सुशीला को देखा भी नहीं था अच्छी तरह जी भर के। इतने में तो बाहर से जोधा सिंह के बजाई, अरे सुशीला दरवाज़ा खोल। अब सुशीला तो एक्टिंग करती है, हाय हाय पतिदेव आ गए, अब क्या करूं, अब क्या करूं, आपसे तो मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी, अरे पतिदेव आ गए, ये तो जो लौट के आ गए जल्दी। ऐसी एक्टिंग करती है घबराने की, जबकि वो सारी योजना थी पहले से ही बनाई हुई, प्री प्लान था। अब जोधा सिंह तो बाहर से आवाज़ें लगा रहा है, चिल्ला रहा है, अरे कहाँ मर गई, इतनी देर लगाती है दरवाज़ा खोलने में। और इधर तो काम कुमार के तो होश गुम हो रहे थे, कांपने लगा क्योंकि जो कामुक होता है ना, जो अब्रह्म सेवी होता है, उसके अंदर में ताकत नहीं होती है, उसके अंदर में ना आत्मविश्वास होता है, बहुत कमज़ोर होता है वो अंदर से। हाँ, तो अब काम कुमार तो वैसे ही सेठ का बेटा नाजुक और वो तो होश गुम हो गए उसके, तो उसकी दहाड़ सुनकर, राजपूत का तेज आवाज़ और उसकी गरज सुनकर उसको तो कांपने लगी हड्डियाँ, हाड़ हाड़ उसके थर थर कांपने लगे। और कहने लगा आज जोड़कर सुशीला से, मुझे बचा ले, कहीं छिपा दे, आज तो मेरी जान बचा दे तू, जीवन भर तेरा दास बन के रहूँगा, आज मेरी किस तरह से प्राण बचा दे मेरे।
छिपा दे मुझे कहीं जल्दी से। अब सुशीला कहती है, जगह न कोई है छिपने की, अब तो कुमौत ये मारेगा, अब तो कुमौत ये मारेगा। हाय अकेला कुल दीपक हूँ, पुरखों को कौन मेरे तारेगा, पुरखों को कौन तारेगा। गिरा सुशीला के पैरों में, बहन बचा ले मेरा विनाश, विषयी लंपट जीव अनेकों, पाते जग में बहुत ही त्रास। कहने लगा, जल्दी छिपा दे मुझे। सुशीला बोली, कहाँ छिपाऊं? हाय, कहीं जगह नहीं है छिपने की, यहाँ तो पूरे कमरे में देखो ना, कहीं भी जगह नहीं है, कहाँ छिपाऊं तुम्हें? कहा, पीछे पीछे का रास्ता नहीं, वो तो कैसे वो वहाँ भी पकड़ लेगा तुम्हें। अब उधर बाहर में तो आवाज़ें पड़ रही हैं, इधर अंदर में ये। अब वो कह रहा है, कहीं छिपने की जगह नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरा तो घर ही ऐसा है। तो कहा, अब तो मुझे मारेगा, न मालूम कैसी मौत से मारेगा मुझे। हाय हाय, मैं तो सेठ का अकेला बेटा हूँ, बुढ़ापे की औलाद हूँ, मेरे पुरखों को कौन जलांजलि देगा, मेरे पुरखों को कौन उतारेगा। और वह सुशीला के पैरों में गिर गया, काम को मार। सुशीला के पैरों में गिर के लगा, मैं, तू मेरी बहन है, मुझे बचा ले, मेरी जो भी भूल हुई माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। अब सुशीला थोड़ी मुस्कुरा दी। अब वो समझ गया ये सब सुशीला की कारस्तानी है, उसको समझ आ गया और कहने लगा, अच्छा मेरी सब गलती माफ़ कर दे, आज से तू मेरी बहन है। और कहती है, नहीं नहीं, सभी औरतों, हाँ हाँ हाँ, संसार की सभी औरतें मेरी माँ बहन है, मैं किसी पे गंदी दृष्टि नहीं डालूंगा, तौबा तौबा, अरे मेरे बाप की तौबा। मेरे सबकी उसने पूरी तरह से माफ़िया मांगी और कान पकड़े। और उधर बाहर आवाज़ें लगा रहा है जोधा सिंह, वो सुशीला से मनोहारी कर रहा है, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। अब सुशीला कहने लगी, अच्छा एक तरकीब है, जो तू कहेगी वही करूँगा, मुझे इससे बचा ले, जोधा सिंह से। अब सुशीला ने मैले चिथड़े कपड़े दिए उसको और कहा, पहनो ये मैले चिथड़े जल्दी, दासी बनो फेरो चक्की, बनो दासी फेरो चक्की। लाओ रखूं ये वस्त्राभूषण, पहले ही ग्रास पड़ी मक्खी, पहले ही कौर पड़ी मक्खी। आज्ञा पालन किया कुंवर ने, दौड़ी सुशीला द्वार के पास, विषयी लंपट जीव अनेकों, पाते जग में बहुत ही त्रास। आप कहने लगी, लो ये मैले कपड़े, चिथड़े चिथड़े फटे पुराने कपड़े मैले दिए, कहा जल्दी जल्दी पहन लो इन्हें। क्या थे कपड़े? वो लहंगा ओढ़नी, सुशीला के ही कपड़े थे। वो मैले चिथड़े कपड़े दिए उसको फटे पुराने और कहा जल्दी से पहन लो इन्हें। और ये चक्की है, चलो चक्की फेरने बैठ जाओ, मैं कह दूंगी नई दासी है ये, और तो कोई तरीका नहीं है तुम्हारे बचने का। और तुम्हारे जल्दी से जो बढ़िया बढ़िया गहने और कपड़े हैं ना, ये मुझे दे दो, इनको मैं छिपा देती हूँ। अब तो बेचारा क्या करता, सारे अपने बढ़िया गहने कपड़े सब उतारे, वो फटे पुराने कपड़े पहने, लेडीज़ के कपड़े, सुशीला के कपड़े, लहंगा ओढ़नी उसने पहन लिए और चक्की चलाने बैठ गया दासी बनकर। और वो फटाफट दरवाजे की तरफ गई, दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला और लाल पीला जोधा सिंह तो बाहर, गुस्सा क्रोध में गाली पकता, इतनी देर कहाँ थी बता, इतनी देर कहाँ थी बता। और पिसाते तू अनाज रात में, हो गई क्या तेरी अकल लापता, हो गई तेरी बुद्धि लापता। नरमाई करी कोप मिटाया, हाथ पकड़ कहे बात है खास, विषयी लंपट जीव अनेक, पाते जग में बहुत ही त्रास। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला सुशीला ने,
वो तो गाली बकता, गुस्से में अनाप शनाप बोलता और मारने को सुशीला को तैयार। क्या कहाँ थी, इतनी देर लगाई दरवाजा खोलने में, क्या कर रही थी, कहाँ थी, क्या कर रही थी, कौन था तेरे? कोई नहीं था। स्वामी आप ऐसे कैसे कह रहे हो? और ये क्या, ये रात में चक्की पिसवा रही है, रात में अनाज पिसवा रही है, अक्कल कहाँ गई तेरी? आज ये हो क्या रहा है तुझे? सुशीला ने बड़े प्यार से, बड़ी नरमाई करके अपने पति की उस गुस्से वाली उस सारी गुस्से को मिटाया और हंसकर उनको पानी वानी पिलाती है और कहती है, देखो पति देव, आज ना कुछ स्पेशल बात है, तभी तो ये रात में मैं अनाज पिसवा रही हूँ। बता बता क्या हुआ, क्यों रात में अनाज पिसवा रही है तू? तो अब सुशीला कहती है, आप आए इस खुशी में स्वामी, व्यंजन बढ़िया बनाने को, व्यंजन बढ़िया बनाने को, दासी बुलाई नई ये मैंने, मन चाहा पिसवाने को, मन चाहा पिसवाने को, तब तक दूर थकावट कर लो, प्रीतम पूरी हुई है आस, विषयी लंपट जीव अनेकों। अब कहती है सुशीला, पतिदेव ये दासी पता है मैंने क्यों बुलाई है? अरे आप समझो तो सही, गुस्सा करने लगे आप तो, मेरी बात तो सुनो। आप आए हो ना, इस खुशी में अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी, तो मैंने इस दासी को, नई है दासी ये, पहले आपने देखा नहीं इसको कभी, नई दासी मंगाई है मैंने आज ये, और इसको मैंने अनाज पिसवाने के लिए बुलाया है। जैसे मेरे मन में आएगा वो चीज़ें इससे तैयार करवाऊंगी और बढ़िया व्यंजन बनाऊंगी। और पतिदेव अभी थक कर आए हो, थोड़ी थकावट दूर करो और तब तक मैं बढ़िया भोजन तैयार करती हूँ। बड़े बड़े प्यार से उसको तो ठंडा किया, और वो ठंडा था ही, वो तो सारी एक्टिंग थी दोनों की। और वो आखिर चुप हो गया और कहने लगा कि देखो ऐसा मत करना आइंदा, मुझे गुस्सा आता है जब तुम ऐसी हरकतें करती हो। इतनी देर से दरवाज़ा खोला, अच्छा स्वामी भूल हो गई, भूल हो गई। उसको तो चुप कराया और दासी से कहती है कि जल्दी जल्दी हाथ चला। और उधर राजपूत उसको लात मारता है और कहता है, ऐसे चक्की चलाई जाती है, आता नहीं क्या तुझे कुछ, अरे कामचोर। और उसकी थोड़ी थोड़ी देर में पिटाई होती है। दासी कौन थी वो, काम को मारता, बेचारे ने कभी चक्की चलाई थी क्या? और उससे तो चक्की चल नहीं रही और उधर उस पर मार पड़ रही है, गालियाँ मिल रही हैं। बहे पसीना काम के तन से, कभी न चक्की चलाई थी, कभी न चक्की चलाई थी। राजपूत उठ मारता डंडा, सुस्ती जो पल भर दिखाई दी, सुस्ती जो पल भर दिखाई दी। तीन प्रहरियों पिटते बीते, हुआ बेहोश न था अभ्यास, विषयी लंपट जीव अनेकों, पाते जग में बहुत ही त्रास। रावण की चक पद्मोत्तर, मणिरथ के नाम है खास खास। 3 प्रहर हो गए, इधर तो चक्की चला रहा है, पसीने पसीने हो रहा है, काम कुमार उधर उधर मार पड़ रही है, गालियाँ पड़ रही, डंडे खा रहा है। और जैसे ही हाथ रुकता है, जरा सी सुस्ती आती है और तुरंत ही उस पर बौछार होती है डंडों की। 3 प्रहर तक बेचारे की हालत खराब रही और आखिरकार तो बेहोश हो गया, क्योंकि उसको उस तरह का है, था ही नहीं कभी अभ्यास ऐसा काम करने का, बेहोश हो गया। बोली सुशीला राजपूत से, घर में मरे तो फजीती हो, घर में मरे तो फजीती हो। भोर में लोग ले जाएंगे खुद, बांध पोटली सड़क पे रखो, बांध पोटली सड़क पे रखो। बांध के चौराहे पर डाला,
सुबह में होती बहस बकवास, विषयी लंपट जीव अनेक, पाते जग में बहुत ही त्रास। रावण की चक पद्मोत्तर, मणिरथ के नाम है खास खास। सुशीला ने कहा, पतिदेव ये तो लगता है मरने वाला है। अरे नहीं, बेहोश हुआ है। तो पतिदेव ऐसा है, अगर मर गया तो हम बेकार फंसेंगे, हमारे घर में मरा हुआ मिलेगा। तो ऐसा करो पतिदेव, अभी तो अंधेरा है, इसकी पोटली बांधो और सड़क पे फेंक दो इसको, अपने आप सुबह ले जाएंगे लोग। पहचानते सब हैं, सेठ का बेटा है, पहुंच जाएगा अपने घर, हम तो कम से कम नहीं फंसेंगे। राजपूत ने कहा, ठीक कह रही है तू, और उसके पोटली बांधी, चौराहे पर डाल दिया। अब हुआ सवेरा। अरे ये क्या है, कौन है? लोगों ने पोटली खोली, और ये क्या, ये तो सोहन सेठ का बेटा है रे, काम कुमार। गठरी खोली चकित हुए सब, सोहन सेठ को खबर मिली, सोहन सेठ को खबर मिली। घबराते आए लक्षर में, इज्जत हुई जो हिम की डली, इज्जत ख्वारी बर्फ की डली। काम से जलते काम कुंवर की, व्याधि करे धन का उपहास, विषयी लंपट जीव अनेक, पाते जग में बहुत ही त्रास। जैसे ही लोगों ने गठरी खोली और पहचाना, अरे ये तो सोहन सेठ का बेटा काम कुमार है। जल्दी से सेठ को खबर करी, सेठ जी आए और बेटे की ऐसी हालत देख के बड़े शर्माए। बड़ी इज्जत खराब हुई उनकी तो। और इज्जत कैसी हो गई, जैसे कि गल गई सारी इज्जत। और अब उसकी काम कुमार की क्या दशा है देखो, बीमार हो गया और उसका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन शरीर की बीमारी हो तो ठीक हो, तो मन की बीमारी, उसकी तो इतनी इंसल्ट कभी हुई नहीं थी, पिता की पुत्र की दोनों की, पूरे खानदान की इज्जत खत्म हुई। और धन का उपहास, यानी धन कुछ नहीं कर पा रहा है, और काम कुमार ठीक नहीं हो रहा है। लगे नहीं उपचार सड़ातन, टूटी फिर आयु की डोर, टूटी फिर आयु की डोर। ले गया मैथुन घोर नरक में, यातना देते असुर कठोर, यातना देते असुर कठोर। कब उबरेगा पाएगा नर्तन, इसका नहीं कोई विश्वास, विषयी लंपट जीव अनेक, पाते जग में बहुत ही त्रास। काम कुमार, जो कि इतना उसने विषय का सेवन किया था, ब्रह्म कुशील पाला था जीवन भर तक, जितना भी उसका मतलब उम्र थी, वो जब से होश संभाला तब से वो इन्हीं गंदी बातों में था। तो धीरे धीरे उसके शरीर में गुप्त रोग उभरने लगे, और सड़ने लगा, शरीर की चमड़ी गलने लगी, और कई रोग, गुप्त रोग उसके शरीर में उत्पन्न हो गए। इलाज किए जाते, पैसा खर्च होता, पर कोई भी उपाय नहीं लगता, कोई भी इलाज नहीं लगता। आखिरकार उसकी जीवन डोर टूट गई, अर्थात काल को प्राप्त हो गया, और मरकर ऐसे अशुभ परिणाम, ऐसे ऐसे कष्टकारी उसका वो जो समय था, उसके कष्ट जो हो रहा था शरीर में, और मन में जो क्लेश था, मन में जो उसके पीड़ा थी, वो सब उसको कहाँ ले गए। वो गलत विचार, गलत लेश्या, वैसी ही लेश्या उत्पन्न होती है अंतिम समय, जो कि जहाँ उसकी आयु का बंधन होता है। तो आयु का बंधन नरक का कर रखा था, वैसी ही लेशा उत्पन्न हुई, मर के नरक में गया, और वहाँ पर भी परमाधामी असुर उसको खूब यातना दे रहे हैं, ले तूने मैथुन सेवन किया था, ले अब। और गरम गरम तपती हुई, जलती हुई लोहे की पुतली, स्त्री की बना के, स्त्री की शक्ल वाली पुतली बना के लोहे की, उससे
आलिंगन करवाते हैं उससे, उसके साथ में, और बड़ा कष्ट देते हैं, याद कराते हैं, देख तूने मांस खाया था, देख तूने शराब पी थी, देख तू ऐसे करता था, तू ऐसे आंखें चलाता था ना औरतों की तरफ, ले आंखें फोड़ देते हैं उसकी। फिर कहते तू गंदे इशारे करता था, ले तेरे हाथ काटते हैं, तेरी उंगलियां काटते हैं। और इस तरह से बहुत यातना देते हैं, याद दिला दिला के देते हैं यातना। तो इस तरह से मैथुन जो है, पता नहीं अब कब उसको, कौन सा उसका अच्छा समय आएगा, कब वापस उसको नर्तन मिलेगा। काम कुमार ने अपने जीवन की ऐसी दुर्गति करी मैथुन के पाप से। तो मैथुन का पाप कैसे कैसे, अभी आगे काम कुमार का वर्णन और चलेगा। हालांकि तो उसकी आयु पूरी हो चुकी, नरक में पहुंच गया है, लेकिन उसके बाद आगे और भी वर्णन चलेगा मैथुन का। तो अगली मीटिंग में हम फिर से साथ बैठेंगे और इसके बारे में और थोड़ी सी बात करेंगे। साथियों, ये बड़ा बुरा पाप है, और इस पाप से जो बचता है वो अपने जीवन को, अपने नर्तन को सजाता है और अपने आत्मा के लक्ष्य को प्राप्त करता है। और जो इस पाप में फंस जाता है, जैसे काम कुमार फंस गया, काम कुमार, उसका नाम ही काम कुमार था, इतना सुंदर था, इतना अच्छा शरीर उसको मिला था पुण्य योग से, अपने शरीर से कुछ अच्छा सदुपयोग करता, कुछ अच्छे काम करता तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। लेकिन इस ये बुद्धि सब में थोड़ी ना आती है, क्या है क्या उपादेय है, क्या हे उपादेय, ये तीन चीज़ें होती हैं ना। अच्छा, क्या होती हैं? हे गे उपादेय। चलिए, मेरा प्रॉमिस है आपको नेक्स्ट मीटिंग में हे गे उपादेय की बात बताऊंगी। ये हमारे यहाँ त्रिपदी है, हे गे उपादेय, तो इसके बारे में बात करेंगे। मैथुन तो सचमुच में हे है, तो ऐसी हे चीज़ों को छोड़ना है। और अभी तो संबोधि श्री का साथ आपसे छूट रहा है।